हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस चल रहे थे। उनमें से एक क्वेश्चन आता है बेटा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कंसंट्रेटेड HNO3 टर्न्स येलो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सांद्र नाइट्रिक अम्ल सूर्य प्रकाश में पीला पड़ जाता है, क्यों? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे। तो देखिए आंसर सुनिए, क्या है, क्या बोलना चाह रही है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो वाई। बेटा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में यानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNO3 जो है बेटा डिकम्पोज हो जाता है, यानी विघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, विघटित हो जाता है और बनाता है सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश। ये बनाएगा बेटा H2O, साथ में NO2 दो ले लो, चार HNO3, 2H2O, 4 NO2, 8 2 10, 4 3 12 और साथ में O2 गैस। तो यहाँ पे क्या निकलता है बेटा, NO2। NO2 जो होता है बेटा भूरे रंग की होती है, ब्राउन रंग पानी में घुलने के बाद येलो दिखने लगता है। ब्राउन यानी भूरे रंग की गैस होती है, हल्की सी पीली, इसलिए कंसंट्रेटेड HNO3 जो है वो सूर्य के प्रकाश में पीला पड़ जाता है। ये अपघटित होकर कैसा हो जाता है, NO2 बना लेता है। ये डिकम्पोज होकर NO2 गैस देता है, जिसके कारण कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो पीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, वाइट फास्फोरस केप्ट इन वाटर। श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्यों? सफ़ेद फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फास्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो वायु से क्रिया कर लेता है। दूसरा कारण ये है बेटा, इनका ज्वलन ताप यानी कि इनका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो हाई नहीं बेटा, लो होता है, बहुत ज़्यादा लो। इनका ज्वलन ताप जो होता है बहुत कम होता है, बहुत लो होता है। तो फास्फोरस जो है जलने लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस पर, और क्या बना लेता है, P4O10 बना लेता है, P4O10। तो ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना लेता है, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है सेफ, केप्ट इन वाटर सेफली। वाई? फास्फोरस को पानी के अंदर इसीलिए रखा जाता है क्योंकि श्वेत फास्फोरस यानी सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वो एयर के कांटेक्ट में रिएक्शन करता है, जिससे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। और दूसरी चीज़, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है यानी किस टेम्परेचर पे वो जलना शुरू होता है, ज्वलन ताप जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि बहुत कम है। एक कमरे के ताप से थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर। तो ज्वलन ताप कम होने के कारण इसको पानी में रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके बात समझ में आ गई होगी। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को। O2 गैस है परंतु सल्फर यानी एसिड, ऑक्सीजन गैस है परंतु सल्फर ठोस है, क्यों? तो बेटा ऐसा क्यों होता है बेटा, देखो मैंने पिछली बार आपको नाइट्रोजन वाले आंसर में भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। ऑक्सीजन स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, और टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। ये चार कारण हैं जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है, जबकि सल्फर क्या होता है,
किसके फॉर्म में होता है? ठोस सॉलिड के फॉर्म में होता है। छोटा परमाणु आकार, उच्च ऋण विद्युतता, उच्च ऋण विद्युतता, डी कक्षक की अनुपस्थिति, और पी पाई बनाने की क्षमता, पी पाई बहुबंध निर्माण की क्षमता। तो ऑक्सीजन का छोटा आकार होने के कारण, उच्च ऋण विद्युतता होने के कारण, डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण और पी पाई बहुबंध निर्माण करने के कारण ये हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है? गैसियस अवस्था में पाया जाता है। देखिए कैसे, ऑक्सीजन 8 और ये एक और ऑक्सीजन 8, इसका 2p4 आता है लास्ट में, p में 4। तो इसके दो ऑर्बिटलों को जब पास लाते हैं तो आपने जब दो मैग्नेट के सेम पोल को एक आसपास लाओगे तो बेटा खुद देखोगे आप कि वो अपोजिट स्पिन में आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं? पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ पर क्या होता है? एक तो सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है, एक सिग्मा और एक पाई। और ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसलिए गैसियस स्टेट में होते हैं। जबकि सल्फर में लार्ज एटॉमिक साइज, सल्फर की बात करें, लार्ज एटॉमिक साइज, उसका जस्ट उल्टा बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डी ऑर्बिटल प्रेजेंस। इसके कारण क्या होता है? ये बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसके कारण ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और बेटा सल्फर का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? पकड़ स्ट्रक्चर होता है, बड़ा परमाणु आकार, निम्न ऋण विद्युतता, डी कक्षक की उपस्थिति और एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो बेटा एक सल्फर के अणु में 8 सल्फर के परमाणु होते हैं। S जो होता है S8 अष्टपरमाणविक होता है, ऑक्टा मॉलिक्यूलर, ऑक्टा एटॉमिक। तो देखो बेटा इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो पकड़ स्ट्रक्चर होता है। कैसे बनेगा ये देखो, बोलो बेटा 1 2 3 4 5 1 2 3। ये बन गया पकड़ स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं सल्फर का पकड़ स्ट्रक्चर। तो बेटा आज के ये 3 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं और आप बेटा मिलते हैं आपसे कल।